Hello everyone, our topic is arithmetic progression means AP। तो हम लोगों ने AP के बारे में जितना जानकारी हुई है उस हिसाब से हम इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज आती है एक्सेस जो करती है होती है AP होती क्या है। क्वेश्चन AP होता क्या है, व्हाट इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। अब देखिए, आप अगर कोई आपके सामने 1 3 5 7 ऐसे नंबर लिख दिए, आपका दिमाग तुरंत चलेगा, बोलेगा इन नंबर में कुछ रिलेशन बैठ रहा है। रिलेशन कैसे बैठ रहा है, आप बोलेंगे 1 और 3 के बीच में रिलेशन ऐसा है कि इनके उनका बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है। आपके दिमाग में चला तो एक सीक्वेंस बना। जो सीरीज बनती है, ये सीरीज है सेम सीक्वेंस की, सेम सीक्वेंस डिफरेंस की, इसको ही बोलते हैं एपी। यानी एपी का मतलब क्या होता है, एपी में जो बाद वाले टर्म और पहले वाले टर्म का डिफरेंस होता है वो सेम आता है, यानी नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम आता चलता है। और एग्जांपल अगर बताऊं, एग्जांपल में 2 4 6 8, आप देखेंगे सेकंड टर्म में से पहले टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 2 आया। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का डिफरेंस 2 आया। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 2 आया। ऐसे चलता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 डॉट 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 चलिए, तो क्या देखेंगे हम, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 1, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का डिफरेंस 1, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का डिफरेंस 1, और ये चलता रहता है। अब देखिए, अब ये सारी चीजें अगर हम समझें अच्छे से, तो हम अच्छे से समझ के समझ सकते हैं कि सारा खेल किस चीज का है। अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म मैटर करता है, सेकंड टर्म मैटर करेगा। दरअसल मैटर कर रहा है डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मैटर कर रहा है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ एपी, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एपी, एग्जाम्पल्स ऑफ एपी। अब देखिए आप आगे, मैंने बोला मैं आया एग्जिस्ट में, फर्स्ट टर्म आया। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होता क्या है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। अब एपी का फर्स्ट टर्म अगर कोई बोल दे कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो आप सीधे से सिंपली बोल देंगे एपी के जो पहला वाला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। तो क्या होगा, इट इज अ फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। और दूसरा जो टर्म आता हुआ था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया जस्ट एक मिनट पहले कि ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा बार बार, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म खत्म कर रहा हूँ। 3 में से 1 खत्म किया, 2 बचा। 5 में से 3 खत्म किया, 2 बचा। 7 में से 5 खत्म किया, 2 बचा। तो डिफरेंस से देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है। अब जो ये सेम डिफरेंस आ रहा है इसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। यही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, ये सारी चीज समझ में आएगी हमें। यानी अगर कोई सीरीज ऐसी दे रखी हो जिसमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम आता चले, तो जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट हम बोले तो एपी, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, क्या देखेंगे हम, जनरल फॉर्म। हम जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म में क्या होता है, जनरल फॉर्म में मान के चलिए पहला टर्म ए है, ओके। अब देखिए, सेकंड टर्म की बात करूं तो सेकंड टर्म क्या होगा, जो डिफरेंस दे रखा हो फर्स्ट टर्म, जो डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का सम करेंगे तभी तो सेकंड टर्म आएगा। यानी ए प्लस डी करूंगा तभी तो सेकंड टर्म आएगा। यानी दूसरे टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस ही होता है डी। यानी अगर मैं दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को कम करूं तो डी आएगा, देखिए सेम डी आएगा। तो यानी ये बात सही है कि सेकंड टर्म ए प्लस डी। थर्ड टर्म की बात करूं तो क्या होगा, वो ए प्लस, अगर इसमें सेकंड टर्म में अगर मैं एक और डी जोड़ दूं तो क्या होगा, थर्ड सेकंड टर्म में एक और डी जोड़ दूं तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें भी अगर एक और डी जोड़ देता हूं तो
तो ये मेरा बनेगा ए प्लस 3d। ऐसे ही ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d बनता चला जाएगा, आगे तक चलता जाएगा। यानी एपी के अंदर हमें जो एपी मिली वो मिली ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस 4d 3d, और ये हमें मिलती चली जाएगी। तो ये हो गया जनरल फॉर्म। देखिए समझने वाली बात जो है इसमें ये है कि जो ये हमें देख रहे हैं कि हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो डी का मल्टीप्लिकेशन 2 आ रहा है, थर्ड टर्म की बात करें तो डी का मल्टीप्लिकेशन 2 आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड टर्म की बात करें डी का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, थर्ड टर्म की बात करें डी का मल्टीप्लिकेशन 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म की बात करूँ तो डी का मल्टीप्लिकेशन 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर सोच के देखो nth टर्म की बात करूँ तो डी का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो nth टर्म की बात करूँ तो डी का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा n-1, क्योंकि जस्ट एक कम होता जा रहा है, यानी सेकंड की बात कर रहे हैं तो 2-1 लग रहा है, थर्ड की बात करूँ तो 3-1 लग रहा है, फोर्थ की बात कर रहा हूँ तो 4-1 लग रहा है। तो देखिए n-1 टर्म होगा, nth टर्म आया। अब इस nth टर्म की ये एक फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट फॉर्मूला मान के चलते हैं इसमें। अब इस nth टर्म की टर्मिनोलॉजी समझते हैं, इसको tn से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन समझते हैं कि ये nth टर्म काम कैसे आता है। यहाँ पर देखिए फिर से रिवीजन करते हैं हम, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हमने जनरल फॉर्म पढ़ा, जनरल फॉर्म के बाद हमने nth टर्म निकालना सीख लिया। अभी क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं उठा के देता हूँ आपको। हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे बोले, क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसे, मान लीजिए किसी ने आपको 3, 6, 9, 12 डॉट 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 दे रखा हो, गिवन ए बी, ये क्या है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और किसी ने बोला फाइंड 10th टर्म, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सोचना नहीं है, सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एपी का बेसिक थिंग क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म। तो पहले फर्स्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा इस एपी का, 3। ठीक है, दैट्स फाइन। अब सोच के देखिए, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब दूसरा जो चीज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस, यानी डी। एपी के अंदर डी कैसे निकालेंगे, मैंने बोला नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड से थर्ड वाले से सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट करें, 9 - 6 करें तब भी 3 ही आएगा। तो यानी हमें पता पड़ गया कि डी की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। ए पता पड़ा, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। हमें क्या पता करना है, 10th टर्म पता करना है। तो व्हाट वी विल डू, और 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, T10। अब फॉर्मूला क्या होता था, उसको निकालने के तरीके क्या होता है, फॉर्मूला होता था हमारा जो हम अभी जस्ट निकाल के गए हैं, होता है Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो वो हो गया a प्लस 10-1 इंटू डी। पुट कर दीजिए वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, प्लस 9, 10-9 हुआ, इंटू डी की वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 27 कितना हुआ, 30। तो अगर मैं 10th टर्म की बात करूँ तो कितना निकला, 30। ये हम सीख गए यहाँ पर 10th टर्म निकालने का तरीका, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से इसको रिकैप करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा था गिवन ए बी, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, ये हमने निकाल लिया था, फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। फिर 10th टर्म निकालने के लिए हमको nth टर्म के बारे में पता होना चाहिए, nth टर्म निकालना है, और आज 10th पूछ रहा है, कल 12th पूछेगा, 15th पूछेगा, कैसे निकालना। तो 10th टर्म इक्वल टू होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो T10 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 10-1 इंटू डी, 3 + 9 इंटू 3 कैलकुलेशन करके 10th टर्म 30 आ गया। ये सारी प्रोसेस हुई, सारी प्रोसेस में हमें क्वेश्चन निकालना पता ही समझ में आ गया। अब हम इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो nth टर्म का ही फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू
डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। करना क्या होता है इसमें, लास्ट टर्म पता करते हैं हम। देखिए मेरी बात को सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, मैं लास्ट टर्म दे रखा होगा और सीरीज दे रखी होगी, है ना, पूछेगा नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, ऐसा पूछ सकता है। और कैसे पूछ सकता है कि हम इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, समझ के लेते हैं कि देखिए किसी ने क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन है हमारे पास 357 डॉट 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 50 तक है। ये क्या है, एपी बोला फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ज्यादा नहीं सोच रहा, हम सोच के चलते हैं, सॉल्यूशन बनाते, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाते। अब सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले मैंने फिर से बोला सोचना नहीं है, सबसे पहले एपी के अंदर सबसे पहले चीज ढूंढनी चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है, 3, बिल्कुल नहीं सोचो। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी होगा, वो डी कितना होगा, 5 - 3 करेंगे तो डी आ जाएगा, कितना निकला 2। यहाँ पर डी भी समझना कि डी हमारा 2 आया। ए और डी दोनों आने के बाद अब किसकी जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म पता करने। अब देखो एक डेटा हमें दे रखा है ये 51, ये 51 क्या है, लास्ट डेटा है, यानी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम दोबारा से लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऊपर वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिखेंगे। एल की वैल्यू क्या है 51, लास्ट टर्म क्या है 51 पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 3 पुट करेंगे, एन जो फाइंड करना है, डी की वैल्यू क्या है 2। तो 51 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, एन माइनस वन इंटू 2। तो 51 माइनस 3 होगा 48 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। तो यहाँ पर अगर मैं एन माइनस 2 की वैल्यू एन माइनस वन निकालूँ कितना निकलेगा 24, तो एन इक्वल टू क्या होगा 25। तो एक बात समझ में आई, नंबर ऑफ टर्म कितना है 25 टर्म है यहाँ टोटल। टोटल अब देखिए मेरी बात, फिर निकालने का तरीका क्या था, वही बेसिक थी। सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालो, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद डेटा देखो कितना एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है, हमें लास्ट टर्म का डेटा दे रखा है, उसको यूज करूंगा, उसके बाद मेरे को सिंपल से बहुत ही इजीली तरीके से हम एन निकाल सकते हैं। तो ये था सिनेरियो हमारा एपी का nth टर्म का, फर्स्ट टर्म का, कॉमन डिफरेंस का, एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस बनेगा वो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, बहुत चीजें समझ में आई। अब समझने के बाद हम इसके बाद अगला टॉपिक जो उठाएंगे सम ऑफ द सीरीज। क्या उठाएंगे, सम ऑफ सीरीज, यानी सम ऑफ एबी, सम ऑफ एबी, ये टॉपिक है। अब देखिए, यानी हमें कोई एबी दे रखी हो, एबी क्या है, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट 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 कहाँ तक गई है ये, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक जाएगी, nth टर्म तक, लास्ट टर्म तक। किसी ने बोला सम ऑफ ए बी निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, एस एन बोलते हैं सम ऑफ ए बी को, एस एन इजकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एक तो ये फॉर्मूला बनता है। अब इसको मॉडिफाई करके अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखता हूँ इसको मॉडिफाई करके। अब यहाँ पे क्या है, एन के वाले में पता है एन क्या नंबर ऑफ टर्म, ए क्या फर्स्ट टर्म, डी क्या कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीज समझ लेना। अब 2a को मैं a प्लस ए लिख के देखता हूँ और देखता हूँ उसके बाद क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, ये इसके बारे में हमें पता है, अभी अभी पढ़ के गए हैं, ये nth टर्म है, nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होता है। तो इसकी जगह मैं एल पुट कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने पुट किया, एस एन इसका क्या निकला एन बाई टू ए प्लस एल। अब देखिए अगर, अब देखो ये कितना आसान हुई चीज है इसे समझने में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलते क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, वही क्वेश्चन लेके चलते हैं।
डॉट 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 दे रखा है। ये क्या है? एपी है। किसी ने बोला कि सम ऑफ टेन टर्म पता करना है। मान के चलिए मैंने 10 टर्म का सम पता करना है। करना क्या है भाई? सॉल्यूशन का तरीका वही है पुराना, बहुत ही बेसिक से उठाना है। बेसिक में क्या उठाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हुई? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू भी 2, उसकी वैल्यू 2 आई। अब उसके बाद हमें सम पता करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ ए पी। सम ऑफ ए पी क्या था? जस्ट अभी पढ़ के गए हैं, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इसको मैं किसे रिप्रेजेंट करता हूँ? एस एन से। अगर मेरे को एस 10 चाहिए यानी 10th टर्म के साथ, तो क्या होगा? एन की जगह 10 पुट कर दो, 10 बाई टू, टू इंटू ए की जगह 1 पुट कर दो, प्लस 10 माइनस वन इंटू डी की जगह फिर से क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, रख देंगे वैल्यू। तो ये क्या हो गया? 10 बाई टू 5, 2 वन जा 2, प्लस 9 इंटू 2, ओके, 5 इंटू 2 प्लस 18, 5 इंटू 20, 100। ये क्या आ गया? 100। तो एस टेन क्या आ गया? 100। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हमें टेंथ टर्म एपी के 10th टर्म का सम पता पड़ गया बहुत आसानी से। अब देखिए मेरी बात सुनिए। अब ये एपी के 10th टर्म का सम समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस वाले यूज़ करने के बाद, टी एंथ वाले वो, जैसे हमें चीज़ें क्लियर और होंगी। क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एपी के थर्ड टर्म जो है एपी के अंदर, थर्ड टर्म जो दे रखा है वो है 16, 18। थर्ड टर्म है हमारा 18, और एपी के अंदर ये थर्ड टर्म 18 दे रखा है, और सेवन्थ टर्म जो है, सेवन्थ टर्म वो है हमारा 30। हमें 17th टर्म निकालना है अगर क्वेश्चन दे रखा हो। तो करना क्या है? सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन के बारे में क्या था? थर्ड टर्म दे रखा है यानी t3 की वैल्यू है 18, सेवन्थ टर्म दे रखा है यानी t7 की वैल्यू है 30। सोचना नहीं है, मैंने बोला बेसिक थिंग क्या होती है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म मान के चलते हैं, लेट फर्स्ट टर्म जो है ए और कॉमन डिफरेंस डी है। ए और डी दे रखा, तो ए पी क्या बनेगी? ए प्लस डी वगैरह वगैरह बनेगी। अब t3 का मतलब, टी एन वाले फॉर्मूला क्या होता था? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मैं t3 की बात करूँ, t3 यानी एन की t3 पुट कर दूँ तो क्या होगा? ए प्लस 3 माइनस वन यानी 2d। उसकी वैल्यू कितनी है? t3 की वैल्यू 18। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात करते हैं, t7 क्या होगा? ए प्लस 60, जस्ट एक कम, इजिकल टू 30 है, 30। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्या किया? फर्स्ट और टू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, है ना? तो देखते हैं क्या बचा। करने के बाद ए प्लस 2d माइनस ए माइनस 60 इजिकल टू 18 माइनस 30। देखिए कितना बचा? यहाँ पे बचा माइनस का 4d इजिकल टू कितना बचा? माइनस का 12। तो यहाँ पे डी पता चला कितना बचा? डी है 3। डी की वैल्यू मेरे को 3 समझ में आई, यानी डी की वैल्यू क्या निकली? 3। अब डी की ये वैल्यू है, अब इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 के अंदर पुट करेंगे, पुटिंग 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? 1 के अंदर पुट कीजिए तो यानी ए प्लस 2 इंटू डी की जगह 3 इजकल टू 80। तो ए इजकल टू क्या हुआ? 18 माइनस 6 इजकल टू कितना हुआ? 12। तो यहाँ से हमें क्या मिला? फर्स्ट टर्म 12 मिला और कॉमन डिफरेंस 3 मिला। अब हमें पता करना है t17 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 16d यानी ए की वैल्यू
12 प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू कितना है 3। समझ में आया बात? अब पुट कर दिए, पुट करके देखते हैं कितना आता है। पुट करने के बाद हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर 17 वाला क्या निकला, 12 प्लस 48 मीन्स 60। तो 17th टर्म जो निकला, 17th टर्म वो निकला 60। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यानी चीज़ें हमें समझ में आने लगी, बहुत आसानी से समझ में आने लगी। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में क्या था, चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती, चीज़ें स्टार्ट होती सबसे पहले एपी होता क्या है, एपी को पता करने का तरीका क्या होता है। अगर एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है डिफरेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दो मेन बातें होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यू कैन क्रिएट द एपी। ठीक है, अब इन दोनों के बाद हमारी जो चीज़ तीसरी चीज़ थी वो जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कहीं nth चीज़ पूछ ले, यानी 10वीं 15वीं 1000वीं, उस चीज़ को कैसे निकालेंगे। तो हम एक एनालिसिस किया, इस एनालिसिस के बाद हमें nth टर्म की फॉर्मूला मिला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने पता किया कि nth टर्म से एक क्वेश्चन हमने पढ़े, उसके बाद हम क्या चीज़ पढ़े, हम उसके बाद लास्ट टर्म पढ़े। लास्ट टर्म का फॉर्मूला सेम nth टर्म के फॉर्मूले जैसा रहता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसका यूज़ करके क्वेश्चन किया। उसके बाद हमने पढ़ा सम ऑफ ए बी। सम ऑफ ए पी क्या होता है, ए पी के सभी टर्म का सम, या फिर जितने टर्म का सम वो पूछ रहा है उतना। उसका फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका भी होता है एन बाई टू ए प्लस एन, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एन। ये होता है तरीका लिखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।